आज मैं आपको एक ऐसे मछुआरे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अपने साथी के साथ एक छोटी सी बोट में सवार होकर समुद्र में गया और फिर उनकी बोट उस समुद्र में गायब हो गई। उनके दोस्त, रिश्तेदारों और साथ में काम करने वाले सभी ने मान लिया था कि वो दोनों समुद्र में कहीं डूबकर मर गए होंगे। मगर वो मछुआरा 438 दिन मतलब 14 महीने बाद वापस लौट आता है और वापस लौटते ही उस पर खून का इंजाम लग जाता है। तहकीकात में जब उससे पूछा गया कि वो समुद्र में क्यों गया था, इतने दिन तक वो समुद्र में जिंदा कैसे रहा और उसका दूसरा साथी कहाँ है, इसके जवाब में जो कहानी उसने सुनाई वो इतनी हैरत अंगेज और चौंकाने वाली थी कि इस कहानी ने उस मछुआरे का नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करा दिया। इस पूरी कहानी में जिस बात ने सबसे ज्यादा रोमांचित किया कि इस मछुआरे ने इतने बड़े समुद्र और इतने खतरनाक समुद्र में 14 महीने कैसे गुजारे बिना खाने और बिना पीने के और फिर भी जिंदा बच निकला। ये कहानी है जोस एल्वेलिंगा की, जो मैक्सिको के एक छोटे से गाँव कोस्टा लुगा में रहने वाला था, जिसकी उम्र 36 साल थी और वो पेशे से मछुआरा था। 17 नवंबर 2012 की शाम को वो और उसका साथी मछली पकड़ने के लिए वो अपनी नाव पर सवार होते हैं। उनके बीच यह तय होता है कि वो समुद्र में कुल 20 घंटे गुजारेंगे और इसके बाद वापस लौट आएंगे और इसी के साथ वो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान अपने साथ ले जाते हैं। उनकी जो बोट थी उसकी लंबाई सिर्फ 7 फुट थी, जिसमें एक इंजन और रेपिडेटर था। बोट बहुत ज्यादा छोटी होने के कारण उसमें ज्यादा सामान नहीं आ पाता था, इसीलिए वो अपने साथ जो भी खाने पीने का सामान लेकर गए थे वो भी बस इतना ही था जिससे एक दिन का गुजारा हो जाए। जोशी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो खाना तो एक दिन का लेकर निकला है, मगर आने वाले 14 महीने उसे गहरे समुद्र के बीचों बीच बिना खाने और बिना पीने के गुजारना है, जिसे सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। आपको बताता चलूं कि वो अपनी बोट जिस समुद्र में लेकर गए थे वो पैसिफिक ओशियन था, जिसका कुल एरिया सिर्फ 165 किलोमीटर पर स्क्वायर है। ये ओशियन इतना बड़ा है कि हमारी पूरी धरती जितना भी सूखा एरिया है वो पूरा का पूरा समा जाए। इसका मतलब ये था कि पैसिफिक ओशियन में कोई घूम जाए तो उसे ढूंढना नामुमकिन है। वो दोनों मैक्सिको के किनारे से लगभग 120 किलोमीटर दूर आ जाते हैं और शिकार के लिए पानी में अपना जाल फेंकते हैं, पर उसी वक्त समुद्र में एक भयानक तूफान आ टूटता है और वो जाल को वहीं छोड़ते हैं और बोट से किनारे की तरफ आने लगते हैं। और अगली सुबह 6 घंटे बाद मतलब वो किनारे से 20 किलोमीटर दूर थे, जहाँ से उन्हें अपना गाँव और समुद्र का किनारा भी दिखने लग गया था। हालांकि वो समुद्र तूफान को बहुत पीछे छोड़ आए थे, मगर उन दोनों की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। फिर उनके साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आप कमेंट करो पार्ट 2 के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो।